राधे राधे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। 29 जून 2026 दिन सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी की जल अभिषेक और पूर्णिमा व्रत करना बहुत ही शुभ है। और प्रातः काल स्नान के बाद भगवान का अभिषेक, तुलसी दल अर्पण करना, धूप दीप भोग लगाकर उनकी पूजा करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूर्णिमा व्रत का तो हमारे शास्त्रों में बहुत पुण्य बताया गया है। श्रद्धा पूर्वक रखने से, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करने से, नाम, दान, जप, चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन की शांति, घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य और पितरों का आशीर्वाद मिलता ही है साथ। और इस दिन किया गया दान अनंत होकर हमें वापस मिलता है। तो आज हम अपने लड्डू गोपाल जी को पूर्णिमा पर किस प्रकार स्नान कराएं, इसके लिए ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया हल्दी से। अब हम अपने ठाकुर जी को इस पर विराजित करके स्नान कराएंगे। ये दिन बहुत खास होता है। और फ्रेंड्स, इस दिन एक बहुत विशेष परंपरा निभाई जाती है। ओडिशा के पवित्र धाम जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा का भव्य महास्नान कराया जाता है। 108 पवित्र कलशों के जल से भगवान का दिव्य अभिषेक किया जाता है। और मान्यता है कि महास्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं, जिसे अनासर कहा जाता है। इसके बाद वे करोड़ों भक्तों को भव्य रथ यात्रा के माध्यम से दर्शन देते हैं। तो यदि आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो इस अवसर पर उनका जल अभिषेक अवश्य करें। यदि यमुना जी का जल उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी दल पत्र, थोड़ा सा चंदन पाउडर को डालकर प्रभु के श्री विग्रह पर चंदन लगाकर उनका अभिषेक कराना चाहिए। और इस दिन हमें केवल भगवान का स्नान ही नहीं बल्कि अपने मन के निर्मल भावों को भी स्वच्छ करने की प्रेरणा हमारे ठाकुर जी देते हैं। और इस दिन भगवान का यदि अभिषेक कराया जाता है तो घर में सुख समृद्धि, शांति, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और आज हमने भी प्रातः अपने प्रिय लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से जगाया। उनकी नित्य सेवा देने के बाद फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गंगा जल मिले मिश्रित जल से चंदन मिलाकर मिट्टी के कलश में जल को रखकर उसमें तुलसी दल पत्र डालकर अपने ठाकुर जी को ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए बड़े ही स्नेह से हमने उनका अभिषेक किया है। और फिर जल को हमने प्रणाम किया है। ये सौभाग्य को बढ़ाने वाला जल है। साक्षात हमारे ठाकुर जी के श्री विग्रह से स्पर्श करके निकला हुआ जल है। इसको कच्ची मिट्टी में, गमलों में कहीं किनारे डाल देना चाहिए। और फ्रेंड्स, आइए अब करते हैं अपने ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार। हमने भी अपने ठाकुर जी का स्नान कराया है। और देखिए, अब हम उनको इत्र सेवा दे रहे हैं। आज के दिन ठाकुर जी का श्रृंगार फूलों से करना चाहिए। ज्येष्ठ में गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होती है गुलाब, मोगरा, चमेली, बेला जैसे सुगंधित फूलों का श्रृंगार करना। तो आज हम अपने ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज के दिन लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण को, श्री हरि नारायण को भोग प्रसाद में तुलसी दल पत्र डालकर सभी शीतल पेय चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। और बड़ी ही श्रद्धा पूर्ण भाव से पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इस दिन एक चांदी के या स्टील के पात्र में जल भरे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत और सफेद पुष्प डालकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जब चंद्रमा दिखाई दे तो बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भाव से धीरे धीरे चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। धारा में ही चंद्रदेव के दर्शन करने चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव से अपने परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। बाद में श्री हरि और श्री कृष्ण का स्मरण करके व्रत का समापन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि आप पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो संध्या समय श्री हरि नारायण की माता लक्ष्मी के साथ में पूजा अवश्य करनी चाहिए। कनक धारा स्रोत पढ़ना चाहिए, साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, ओम श्रीम या ओम श्रीम माता महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। शाम को खीर का भोग अवश्य प्रभु को लगाना चाहिए और साथ ही प्रसाद के स्वरूप में सभी में वितरण करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ठाकुर जी की बेला के फूलों से श्रृंगार किया है। ये हमारे ही घर पे निकले थे कुछ पुष्प। तो भगवान केवल भक्त के भाव देखते हैं। उनको महंगे महंगे आभूषणों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय, प्रेम और भावनाओं से की गई सेवा ही स्वीकार्य होती है। और इस ज्येष्ठ पूर्णिमा में पूरे मन से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो कोई कमी रह ही नहीं सकती। ठाकुर जी सब संभाल लेते हैं। आप भी दर्शन कीजिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के, जिनके सुंदर मुख और मुस्कान के दर्शन करते ही जीवन की सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा
के दर्शन करने के साथ ही पूर्णिमा पर कुछ नियम अवश्य बनाएं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान पूजन अवश्य करना है, घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना है, चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ अवश्य देना है, साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र, फल, धन का दान करना है। पूरे दिन सकारात्मक विचार रखने हैं। वैसे तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे यदि आप पूर्णिमा व्रत हैं तो किसी का अनादर न करें, झूठ, छल, क्रोध, कपट, कटु वचन ना बोलें, घर में कलह कलेश से बचें, नशा तामसिक भोजन से बचें और अपने लड्डू गोपाल जी की शुद्ध मन से पूजा करें, उन्हें सात्विक भोग प्रसाद लगाएं। रात्रि में सभी लोग बैठकर भजन कीर्तन करें और पूर्णिमा व्रत का संपूर्ण फल पाएं और मेरे ठाकुर की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। और कृपा पाने के लिए कमेंट्स में लिखें राधे राधे। जय जय श्री राधे।